राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। हे हनुमान, अपने मालिक का प्यार पाने के जितने भी गुण होते हैं वो सब तुम्हारे अंदर विराजमान है। हनुमान जी भगवान की प्रसन्नता चाहते हैं और नारद जी भगवान से प्रशंसा चाहते हैं। हनुमान जी ने भगवान राम के सामने जो कुछ भी कहा वह अहंकार रहित होकर के कहा। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमान। हनुमान जी ने समझ लिया कि भगवान प्रसन्न है, तो बोला वचन विगत अभिमान। बोला वचन विगत अभिमान। बोला वचन विगत अभिमान। जबकि हनुमान जी ने वो काम किया है जिसे न जामवंत कर पाए, न अंगद कर पाए, न नलनील कर पाए, और भी उसमें जाने कितने लोग थे, कोई नहीं कर पाया। और मैं तो कहूं जिसको स्वयं लखन भी न कर पाए। सीता की सुध, सीता की खोज उसे हनुमान करके आए। थोड़ा सा अभिमान कर भी लेते तो वैसे कोई बुरी बात नहीं थी। अभिमान करने लायक हम कोई काम कर दें और थोड़ा आ भी जाए तो क्या दिक्कत है, ऐसे तो सोचते हम हैं। अरे काम किया है इतना बड़ा तो थोड़ा सा आ भी जाए तो क्या हो गया। लेकिन हनुमान जी ने काम तो इतना बड़ा किया, लेकिन बोला वचन विगत अभिमान। मोह को जीत करके, मोह के नगर को जला करके, भक्ति के दर्शन करके और बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े आशीर्वाद पाकर अजर अमर गुण निधि सुत हो और बहुत करे रघुनायक छो। ये कोई कम बड़ी उपलब्धियां हैं क्या? इनको पाने के बाद में भी, जिन आशीर्वादों को पाने के लिए रावण तरस रहा है, एक बार विलोके मम ओरा। जिस कृपा दृष्टि को पाने के लिए रावण तरस रहा है, उसे सहज में हनुमान जी पाके चले आए। और पाने के बाद में भी कोई ऐसा नहीं है कुछ पा लिया हो। हाँ, बोला वचन
विगत अभिमान। और इधर नारद जी ने थोड़ा सा साधना करके कामदेव को जीत सा लिया। और जैसे भगवान के पास पहुंचे, भगवान ने कहा, तुम्हारे सुमिरन से मिटहि मोह मार मदमान। नारद जी, आपके तो स्मरण से ही ये सब मिट जाते हैं विकार, हैं? आपकी तो बात ही अलग है। आए साहब, नारद जी तो ऐसे फूले। और क्या कहते हैं? कृपा कृपा तुम्हारी सकल भगवान। लेकिन कैसे कहा? हनुमान जी की तरह नहीं। नारद कहेउ सहित अभिमान। नारद कहेउ सहित अभिमान। और यहां हनुमान जी बोला बचन विगत अभिमान। जब कोई बुद्ध पुरुष, कोई मालिक, कोई सदगुरु, कोई महात्मा प्रसन्न हो जाए और वो कहे कि मांग लो जो मांगना है, मांगते समय पता चल जाता है। अब नारद जी ने क्या मांगा और हनुमान जी ने क्या मांगा? नारद जी ने क्या मांगा? आपन रूप देहो प्रभु मोहि। आपन रूप। आप नहीं, आपकी भक्ति भी नहीं, आपकी सेवा भी नहीं। क्या? आपन रूप देहु प्रभु मोहि। आन भांति नहीं पावहु ओहि। वैसे लोग कभी अपना मकान बनवाएंगे ना, तो फिर हमसे कहेंगे, महाराज आपके ठहरने के लिए कभी एक थोड़ा सा एक कमरा, एक कुटिया, एक छत। मैं ठहरवे की इतनी चिंता होती तो मैं आश्रम पे ही नहीं बनवा देता ना। ये धोखा देने का बड़ा अच्छा तरीका है। महाराज कभी आते हो तो आपके ठहरने के लिए, और आऊंगा तो ठहरने के लिए मेरे पास समय है कि मैं ठहरूंगा? हाँ, आपके ठहरने के लिए। जैसे नारद जी उल्लू बना रहे हैं ना भगवान को कि कृपा तुम्हारी सकल भगवान। कह तो रहे कृपा, लेकिन नारद कहेउ सहित अभिमान। आपन रूप देव प्रभु मोहि। आन भांति नहीं पावहु ओहि। भगवान का बनने के बाद भगवान से चाहना, भगवान का बनने के बाद भगवान से चाहना अपनी सेवा को कलंकित करना होता है। भगवान का बनने के बाद भगवान को चाहना
ये अपनी सेवा को सुंदर और क्या शब्द दूं, अपनी सेवा को अच्छी बनाने का बड़ा अच्छा तरीका है। भगवान की भक्ति कर रहे लेकिन भगवान से मांग रहे कुछ और, नारद जी। यही स्थिति हनुमान जी के सामने आई। जब लंका को जला करके आए, सीता जी की सुध लेकर के आए, तो भगवान ने कहा हनुमान मैं क्या दूं तुझे। एक बात बताऊं, जब किसी महापुरुष के हृदय में ऐसा भाव आए कि मैं क्या दूं उसे, तो समझ लो मिल गया। ये भाव आना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। और क्या चाहिए? इस भाव का आ जाना। बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिर कुछ मांग मत बैठना, बस कहना इतना ही तो चाहिए था, मिल गया। जिंदगी में यहां कुछ भी न हो, बस तेरा प्यार हो। और जब कुछ नहीं मांगोगे तो अब उसके देने की मन में आ ही गई है, तो वो तो दिए बिना रहेगा ही नहीं ना। मांग लोगे तो घाटे में रह जाओगे, नहीं मांगोगे, जब कुछ भी देने को नहीं बचेगा तो फिर खुद को ही देगा वो। कुछ देने को नहीं बचेगा तो फिर खुद को ही देगा। और जब खुद को दे देगा तो उसके पास जितनी भी होंगी वो सब अपनी तो हो ही जाएंगी, हैं? हनुमान मेरे मन को हल्का करने के लिए कुछ तो बताओ, मैं क्या दूं? तब हनुमान जी ने कहा नाथ भगति अति सुखदायिनी। भक्ति माने सेवा। बस ऐसे मौके देते रहना, ऐसा अवसर देते रहना, और क्या चाहिए? नाथ भगति अति सुख दायिनी। आपकी सेवा में, आपकी भक्ति में जो सुख मिलता है ना, वो सुख दुनिया में कहीं नहीं है। जिन्हें महापुरुषों की सेवा का अवसर मिल जाता है वही जान पाते हैं कि महापुरुषों की सेवा का जो सुख है ना, लेकिन कामना रहित हो तो, नहीं तो सुख दुख में बदलने में भी देर नहीं लगती। सेवा करी कोई कामना लेकर के, सेवा के बाद कामना पूरी नहीं भई तो दुख में बदलने में कितनी देर लगेगी, हैं? अरे यार कर करके मर गए, पर बाबा के यहाँ तो बाबा को मोहिसूदो नहीं भयो, हैं? कर करके मर गए। बाबा के यहाँ भंडारा भयो, हम तो खूब लकड़िया काटी, खूब सब काम करे, पर बाबा सीधे मोदे को बोलो ही नहीं, तो हमन तो छोड़ छाड़े के भाग गया में जा। सब देख ले बाबा भावा। कामना लेकर के करोगे तो सुख जो था ना वो दुख में बदल जाएगा, और यदि कामना रहित है ना, एक पंक्ति थी, मैं यूं गिरता रहूं
तुम उठाते रहो। कभी गाई थी मैंने ये। मैं यूं गिरता रहूं, तुम उठाते रहो। तुम उठाते रहो, मैं यूं गिरता रहूं। आगे मुझे याद नहीं है। मेरा भाव ये है कि कामना सेवा में न हो तो बहुत फायदा होता है। आखिर हनुमान जी ने क्या मांगा? नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहो कृपा करे अनपायनी। कैसी? अपनी भाषा में बताओ। बिना पावन वारी लंगड़ी आ तो जाए फिर कभी जाए नहीं। कैसी भक्ति दो प्रभु, कैसी सेवा। देहो कृपा करे अनपायन। एक चित्रकार था, पेंटर। उसने बहुत अच्छी पेंटिंग जानता था। उसने अपने घर पे एक बहुत अच्छा राम जी का चित्र बना रखा था। इतना सुंदर चित्र अपनी पूरी दीवार पर हैं, बनाते बनाते घुटने तक ले आया। घुटने तक, घुटने से नीचे बनाया ही नहीं। एक साधु संत वहां आए, उनको देख करके बड़ा प्यारा लगा, इतना अच्छा, बड़े खुश हुए। लेकिन वे चरणों के सेवक थे, भगवान के चरणों के सेवक थे। उन्हें देख करके बड़ा गुस्सा आया कि तूने ये क्या किया? हाँ, ऐसा चित्र बनाया, इतना अच्छा बनाया, पर मैं जो असली चीज है वो तो बनाई नहीं। उस कलाकार ने कहा, तुम जानते नहीं हो संत भगवान, मेरी बात कुछ अलग है, तुम्हारी बात कुछ अलग है। बोले क्यों, ऐसी क्या बात है? अरे बोले असली चीज तो बनाई नहीं तुमने। बोले वो असली तो गड़बड़ करती है। क्या गड़बड़ करती है? बोले मैंने यहाँ घुटनों तक इसलिए बनाया है कि भगवान यहीं रहे, कहूँ रात में उठ के चले नहीं जाए। यहीं रहे। उधर पार्वती से कहा भोले बाबा ने, पार्वती तुम्हारे गुरुजी ने भगवान हरि के पास में जाकर के भी अपने अहंकार को खत्म नहीं किया और ज्यादा पुष्ट कर लिया है। और आखिरकार कथा तो आप सब जानते ही हैं कि फिर स्वयंवर में गए और वहां माला वाला तो कुछ पड़ी नहीं। पाते थे हार पाना जो चाहते थे हार पाना, वो हार पा गए हैं, चाहते थे हार पाना। वो हार पा गए हैं जो चाहते थे नार पाना, जो चाहते थे नारी पाना। वो नारी गवा गए हैं गर्दन, वो तो गर्दन ही छोड़ के चले गए, वो अपना सिर ही छोड़ के चले गए, अपमानित होकर के चले गए। और गुस्सा करने लगे श्री हरि पर।
परमात्मा का जब दोष दिखे, महात्मा का जब दोष दिखे, तो समझना बड़ा तगड़ा बुखार आया है, बड़ा तगड़ा बुखार। नारद जी को अपना दोष नहीं दिख रहा, सीधे गुस्सा भगवान के ऊपर कि भले बभन अब बायन दीना, पावहुगे फल आपन कीना। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। आज तक तुम्हारा पाला नहीं पड़ा किसी से, आज बताऊंगा तुम्हें। एक बात बुरा न मानो तो कहूं, जिस समय विकार किसी के जीवन में आते हैं तो कुछ महात्मा हो या साधु हो या संत हो या भक्त हो या शिष्य हो, सब उठा के एक तरफ रख देते हैं विकार। यहां नारद जी को खल भी कहा जाए तो कम लगता है। पूछो क्यों? खल की प्रीति जथा थिर नहीं। थोड़ी देर पहले क्या कह रहे थे भगवान से कि मोरे हित हरि सम नहीं को। तुम सा हितैषी मेरा दुनिया में कोई है ही नहीं। तुम सा हितैषी, तुम सा प्यारा, तुम सा अपना इस दुनिया में मेरा है कौन? मोरे हित हरि सम नहीं को। और अभी क्या कह रहे हैं? पावहु के फल आपन कीना। मेरा भी नाम नारद नहीं। इतनी बड़ी दुश्मनी थोड़ी सी देर में। तो खल की प्रीत जथा थिर नाही। दामनि दमकि रहन घन माहि। खल की प्रीति जथा थिर नाही। पेड़ की जड़ें हिल गईं। विश्वास का जो पेड़ था, श्रद्धा का जो पेड़ था, 2 कौड़ी का है ना, 2 कौड़ी का। एक बात बताऊं आपको, रेलवे स्टेशन पर जो टिकट बांटता है ना, क्या कहते हैं उसे, जो भी कहते हो, जो टिकट बांटता है उसकी टिकट को लेकर के लोग, उससे टिकट लेकर के लोग दुनिया भर की यात्राएं करे आते हैं। और वो टिकट बांटता है, सही सही बांटता है। लेकिन यदि हमने ये नियम बना लिया, अपने भीतर मान्यता बना ली कि हम तो उसी से टिकट लेंगे जहां की हम टिकट ले रहे हैं, पहले वो उसने घूम करके वो जगह देखी हो, हैं? हम उससे टिकट नहीं लेंगे जिसने खुद नहीं दिया। हमको क्या टिकट लेके भेजेगा? टिकट दे करके वो हमें क्या भेजेगा वहां, जो पहले खुद ही, बोलो, खुद ही नहीं गया हो, हमें क्या भेजेगा? ऐसी भ्रांति में कभी मत पड़ना। और उस टिकट वाले से भी जरूरी नहीं है कि तुम ये जिद करो कि कहाँ के, भैया हमें बंबई की टिकट दे दो, और दे दी सब लोग। उसे कहा तुम कभी बंबई गए हो? बोले भैया हम तो नहीं गए। बोले फिर तुम्हारी टिकट से हम बंबई पहुंच जाएंगे, क्या 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 भरोसा है? तुम खुद ही नहीं गए कभी। तो टिकट वाला क्या कहता है, देख मैं गया हूं या नहीं गया, पर मैं वादा करता हूं तू मेरी टिकट लेगा ना तो तू जरूर बंबई पहुंच जाएगा। ये महापुरुष, ये संत पुरुष टिकट बांटते हैं।
साधना की टिकट देते हैं। भले ये वहां न गए हों, लेकिन इनकी टिकट लेकर के यदि कोई व्यक्ति ट्रेन में बैठ जाए, साधना में बैठ जाए, तो वो जरूर पहुंच जाएगा। मैं कहना क्या चाहता हूं, अब यहां एक समन्वय अच्छा सा निकल रहा है कि पार्वती और नारद जी, गुरु और शिष्य, इन दोनों में देखा जाए तो जो पार्वती ने नारद से पाया है, जो पार्वती ने नारद से पाया है, वो खुद नारद के पास में नहीं है। नारद जी का विश्वास 2 कौड़ी का है, लेकिन पार्वती का विश्वास देखो। नारद जी की श्रद्धा 2 कौड़ी की है, लेकिन पार्वती की श्रद्धा देखो। नारद जी का समर्पण 2 कौड़ी का है, लेकिन पार्वती का समर्पण देखो। गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपने हु सुख सिद्धि सुलभन तेहि। मुझे लोग कहते हैं हमारे गुरु में ही नहीं है तो हम में कहां से आवेगा, हैं? अरे हमारे गुरु में ही नहीं है तो हम में कहां से आवेगा? ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि हमारे गुरु में वो न हो और वो हम में भी न हो ना। सुतिचरण की कथा में हम लोग सुनते हैं, अगस्त जी भगवान को न पा सके, लेकिन चेला ने उंगली पकड़ करके हैं अगस्त जी के आश्रम में प्रवेश कराया और गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ये भगवान आ गए, लो दर्शन करो। लेकिन गुरु के प्रति निष्ठा ही अस्तित्व से खींच के दे देगी परमात्मा को। यदि कोई ये क्या है, तुम टिकट लेकर के आए किसी टिकट मास्टर से, ट्रेन में बैठने के लिए तैयार हो, और कोई तीसरा व्यक्ति आकर के कहे, अरे ये टिकट कहाँ की? बोले बम्बई की। कहाँ से लाए? बोले वो मास्टर ने दी। अरे बोले वो खुद गया है बम्बई का भी, जो तुमको पहुंचाएगा। इन बातों में यदि आए तो टिकट फेंक दोगे और कभी भी यात्रा आगे नहीं बढ़ पाएगी। पार्वती ने कितनी सुंदर बात कही। जो सप्तऋषि पता है क्या कह रहे थे? जो शंकर भगवान के अवगुण गिना रहे थे और विष्णु भगवान के गुणों को गिना रहे थे, हाँ? लेकिन पार्वती ने एक ही बात कही, को गुण दूषण करे विचारा, को गुण दूषण करारा। तुम जिनकी बात करो उनसे मुझे कोई लेना देना ही नहीं है, न मुझे गुणों से लेना देना, न मुझे अवगुणों से लेना देना है। मेरे गुरु हैं तो हैं, मेरे प्रभु हैं तो हैं। मैंने जिन्हें अपना जीवन सौंपा तो सौंपा। अब मैं जन्म संबोहितहारा, को गुण दूषण करे विचार। हाँ, एक रिश्ता ऐसा है कि हम अनेकों, जैसे हम एक माँ का रिश्ता ऐसा है कि हम अपनी 1 माँ, 2 माँ, 3 माँ, 4 जितनी माताएं हम बनाएं हमें कोई दिक्कत नहीं होगी और हम शोभनीय रहेंगे। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो एक के अलावा दूसरे का नाम लोगे तो तुम्हारे ही चेहरे पर कालिमा आ जाएगी। हम लोग कहें कि ये हमारी बड़ी मम्मी है, ये मेरी छोटी मम्मी है, ये मेरी मझली मम्मी है, ये मेरी ये माँ है, ये मेरी ये माँ है, आपको बुरा नहीं लगेगा, समाज को भी बुरा नहीं लगा। लेकिन जरा कह के देखो ये मेरे पहले वाले पापा हैं, है? और ये नंबर 3 है? अजीब लग रहा है ना?
ये 4th नंबर के हैं। बोले और कितने हैं? बोले अभी आ रहे हैं। भद्दा लग रहा है ना? और भी भद्दा लगेगा जब मैं ये कहूं ये मेरे 10वें नंबर के हस्बैंड है। कितना भद्दा लग रहा है ना? इससे भी भद्दा है क्या? बोले ये हमारे 5वें गुरुजी हैं, ये मेरे 6वें गुरुजी हैं। हाँ, शिक्षा गुरु होते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो सदगुरु होता है ये मेरे 3रे वाले हैं। तो जैसे बाप, जैसे हस्बैंड, वैसे गुरु का जब हम 2रे का 3रे का नाम लेते हैं तो हमारा चेहरा कलंकित होने लगता है। को गुण दूषण करे विचार, अब में जन्म संबोहित हारा, अब में जन्म संबोहित हारा, को गुण दूषण करे विचार। तीन गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु, विद्या गुरु और दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु जिन्होंने हमें गणित, विज्ञान, बायोलॉजी ये सब पढ़ाया, संस्कृत अथवा और भी कुछ, और जिन्होंने सूक्ष्म जगत की विद्याएं दी, शास्त्रों का बोध कराया, वो विद्या गुरु। और 3रे होते हैं दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु अनेक होते हैं, विद्या गुरु भी अनेक होते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु, और अच्छे विद्या गुरु और शिक्षा गुरु होंगे वो दीक्षा गुरु में ही निष्ठा कराएंगे। अथवा कभी वो जीवन में तुम्हें कोई गुरु नहीं रहे इस दुनिया में, मानो शरीर नहीं रहा उनका, और हमें किसी मार्गदर्शक की जरूरत है, तो दूसरा दीक्षा गुरु यदि होगा भी तो उसी मंत्र को तुम्हें पुनः अपने मुख से प्रदान कर देगा और तुमको मनोबल मिल जाएगा और उसको उसी में निष्ठा बनी रहेगी। निष्ठा तोड़ेगा नहीं, श्रद्धा को तोड़ेगा नहीं। भैया को गुण दूषण करे विचार, अब में जन्म संबोहित हारा, अब में जन्म संबोहित हारा। अरे पार्वती, नारद जी ने फिर भगवान पर क्रोध किया और उस क्रोध में आकर के और भगवान को शाप दिया कि जाओ, जैसे मैं नारी के वियोग में परेशान हो रहा हूं, एक दिन आप भी नारी के वियोग में इसी तरह परेशान होंगे। और आपने बंदर का रूप देकर के मेरा उपहास कराया, एक दिन बिना बंदरों के आपका काम पूरा नहीं होगा, बंदरों की सहायता तुम्हें लेनी पड़ेगी। लेकिन पार्वती, पता है, जब साप लग गया तो तुरंत भगवान ने अपनी माया को खींच लिया, और जैसे ही माया को खींचा तुरंत नारद जी चरणों में गिर पड़े। भगवान, मैंने जाने क्या क्या कह दिया आपसे, अब मुझे क्षमा करो।
और मेरे चित्त में बड़ी अशांति है, बड़ी बेचैनी है, बड़ी परेशानी है, मैं क्या करूं, मुझे उपाय बताओ शांति के लिए। तब भगवान ने कहा, भगवान ने ये नहीं कहा कि मेरी भक्ति करो, मेरा नाम जपो, मेरी पूजा करो ना, जो मेरा सबसे प्यारा है उस मेरे प्यारे के पास चला जाओ, चले जाओ, तुम्हारी अशांति मिट जाएगी। कौन के पास? शिव के पास, आखिरकार विश्वास के पास, विश्वनाथ के पास। जपहु जाहि शंकर सतनाम, जपहु जाहि शंकर सतनाम, जपहु जाहि। हे पार्वती, उस शाप के कारण एक बार भगवान को अवतार लेना पड़ा। एक बार मनु और शत्रुपा ने तप किया था, साधन किए थे, और भगवान ने उन्हें वरदान दिया था। उन्होंने तो मांगा था, चाहूं तुम्हें समान सुत, लेकिन भगवान बोले कि आप सरिस कहाँ खोजऊं जाई। बोले हमें नहीं पता, हमें तो आपके जैसा चाहिए, हम कुछ नहीं जानते। फिर भगवान बोले कि अब हमारे समान तो दूसरा कोई नहीं है, तुम कहो तो हम ही बन जाए। तो दोनों मनु और शत्रुपा मुस्कुरा गए, बोले जाती अच्छी और का बात है? उनको आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, उसके फलस्वरूप एक बार भगवान को अवतार लेना पड़ा। पार्वती, एक बार पता है क्यों भगवान को अवतार लेना पड़ा? क्यों? बोले भगवान का एक बड़ा प्यारा भक्त था, सेवक था। कौन? बोले प्रताप भानु। बड़ा धर्मात्मा, बड़े यज्ञ करता था, बड़े ब्राह्मणों को भोजन कराता था, बड़े बड़े उसने अच्छे धर्म के काम किए। बोले फिर क्या हुआ? बोले एक बार वो जंगल में शिकार खेलने मृग के पीछे निकल गया। शिकार उसे एक मुनि से जंगल में मुलाकात कराती है, और मुनि के प्रलोभन में आकर के, अपने विकास के प्रलोभन में आकर के वो अपने ही गुरु का अपहरण करा देता है। ब्राह्मणों को वश में करने के लिए भोजन कराता है उस कपट मुनि के कहने पर। तो ब्राह्मण उसे शाप दे देते हैं। उस शाप के कारण उस प्रताप भानु को राक्षस बनना पड़ा, रावण बनना पड़ा। लेकिन भगवान का भक्त था ना, इसलिए उस कुआं से निकालने के लिए, उस असुरत्व से निकालने के लिए फिर भगवान को अवतार लेना पड़ा। ये प्रताप भानु है ना, जब हम ये खोजते हैं कि प्रताप भानु जो राक्षस बना, तो इसमें इसका दोष कहां है? प्रताप भानु ने कोई बुरा काम तो नहीं किया, ब्राह्मण जमाए, संत जमाए, अच्छे अच्छे काम करे, धर्मात्मा था, लेकिन इस बेचारे को ऐसी सजा क्यों मिली? तुम कहो तो इसकी थोड़ी सी चर्चा करूं। हाँ जी, एक बात मन में आ रही है। आप सब लोग भगवान के भक्त हैं, उपासक हैं। एक बात थोड़ी कड़वी सी है, लेकिन आप लोग सहमति दें तो मैं उसे कह सकता हूं।
बोलो बोलो। मैं किसी अच्छे पात्र के यदि विकारों को तुम्हें गिनाने लगूं तो बुरा न लगना चाहिए, क्योंकि वे सब पात्र लीला कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। पहले ही मैं आपसे कह रहा हूं, बुरा मत मानिएगा। जो भगवान सीताराम के जो उपासक हैं, और कहना अब शुरू कर रहा हूं। लंका मोह की नगरी है, राक्षसों की नगरी है, और इस लंका में केवल रावण ही, प्रताप भानु ही नहीं आया। इस लंका में कई महीनों तक खास राम की पत्नी को भी पहुंचना पड़ा, विदेह की बेटी को भी पहुंचना पड़ा, दशरथ की बहू को भी पहुंचना पड़ा। कोई न कोई कारण तो रहा होगा, कोई न कोई। अब कारण को मैं खोल रहा हूं। सीता जी राम से प्रेम करती हैं, राम की अर्धांगिनी है। राम और सीता जी अलग अलग नहीं है, माना, लेकिन बड़ा अंतर है। प्रताप भानु भी भगवान का बड़ा सेवक है, अनन्य सेवक है। और पता है, निष्काम सेवा करता है प्रताप भानु भी। जो भी शुभ कर्म करता है उसके फल को भगवान को समर्पित कर देता है, अपने लिए कुछ नहीं। इदम इंद्राय इदम नमः, इदम वरुणाय इदम नमः। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरा तुझको अर्पण, और क्या लागे मेरा। प्रताप भानु, प्रताप भानु भी कहता है कि भगवान तुम ही सब कछु हो मेरे। और इधर सीता जी भी कहती हैं, जिय बिनु देह नदी बिनु, बोलो वारी। कि तनु प्राण कि केवल प्राणा। आप ये बताइए, वनवास जा रहे हैं, आप मेरे तन और प्राण दोनों को ले जाना चाहते हो कि केवल प्राणों को? यदि आप मुझे ले जाओगे तो मेरा देह और प्राण दोनों संग जाएंगे। आपने मुझे छोड़ा तो देह भले ही रह जाए, प्राण संग जाएंगे, आखिर मुझे मरना पड़ेगा। प्रेम की पराकाष्ठा है। कहने का मतलब, मैं आपके बिना रह नहीं सकती। प्रेम की पराकाष्ठा है। भगवान ने बहुत समझाया कि लागई अति पहाड़ कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाए बखानी। मेरी बात मान लो, लेकिन सीता जी ने राम जी की बात, बोलो मुंह से, नहीं मानी। क्या यह सेवक का धर्म है? यदि मैं आज की अंग्रेजी की भाषा में कहूं तो इसे कहते हैं इमोशनली ब्लैकमेल करना। संग में गई,
और ये प्रताप भानु और जानकी ये दोनों जंगल में हैं और इन दोनों के सामने मृग आता है। समझ में आ रही है? मृग, जंगल में जो पशु घूमते हैं उन्हें मृग कहा जाता है। अंतर इतना है, इनके सामने हिरण के रूप में आया और प्रताप भानु के सामने जंगली सूअर के रूप में आया और दोनों की निगाह मृग पर गई। यहीं से लंका की यात्रा शुरू हो गई, प्रताप भानु की भी और सीता जी की भी। जाकर जा पर सत्य सने, अट्रैक्शन ऑफ द लव, आकर्षण का सिद्धांत। प्रताप भानु मृग को पकड़ना चाहता है और जानकी भी मृग को पकड़ना चाहती है। प्रताप भानु अपने बल पर मृग के पीछे धनुष बाण लेकर के जा रहा है और ये जानकी भगवान को लगा देती है। जब जब ध्यान किसी महापुरुष से हटेगा तो संसारी वस्तु पर जाएगा, और संसारी वस्तु पर जाएगा तो वस्तु खींच करके संसार में ले जाएगी। ठीक है? कहीं भी जब किसी का अपहरण होता है तो शरीर बाद में अपहरण होता है, मन, समझ में आ रही? मन पहले अपहरण होता है। इस मृग ने जानकी जी के मन को अपहरण कर लिया, प्रताप भानु के मन को उस मृग ने अपहरण कर लिया। दोनों का अपहरण हो रहा है। अब जरा और गहराई से हम सोचें तो बाहर की जो घटनाएं हैं वह अस्तित्व निर्माण करेगा। ये सब हो रहा है भीतर से, ये सब हो रहा है भीतर से। परमात्मा को छोड़ करके हमारी दृष्टि कहीं और चली गई तो भगवान कहता है कि ये पसंद है तो ले। प्रताप भानु से भी कहा कि ये पसंद है तो ले। और जब असली को छोड़ करके हमारा लगाव नकली से होगा तो फिर नकली की भरमार होने लगेगी। असली को छोड़ करके नकली की मांग होगी तो परमात्मा नकली ही नकली देगा, नकली ही नकली देगा। सीता के जीवन में भी एक नकली साधु आता है, समझ रहे हो? कौन? रावण। और प्रताप भानु के जीवन में भी एक नकली, बोलो बोलो, साधु आता है। और दोनों ही प्रलोभन देते हैं। वो कहता है कि मैं तुझे लंका की दासी रानी बना दूंगा, और ये नकली साधु भी कहता है कि मैं भी तुझे छत्रपति, एक राजा बना दूंगा इस धरती का। वो कहता है रानी बना दूंगा और ये कहता है कि राजा बना दूंगा। हाँ? शुरुआत तो खुद ने की थी लेकिन पता न चला। नश्वर पर, नाशवान पर जब दृष्टि जाएगी और उसकी मांग पैदा होगी तो असली छूटता चला जाएगा और नकली मिलता चला जाएगा। नकली में बड़ी चमक होती है, बड़े प्रलोभन होते हैं, लेकिन असली तो लोभ से रहित करता है, प्रलोभन से रहित करता है।
नकली जीने के ख्वाब दिखाता है और असली तो मारने की कोशिश करता है। असली ख्वाब नहीं दिखाता, असली तो मारता है। प्रताप भानु को भी और सीता जी को दोनों को नकली साधु मिला। और दोनों का अपहरण हुआ और दोनों ही अपने अपने मालिक से दूर हो गए। इस समय प्रताप भानु का मालिक उसका सदगुरु है और इस समय सीता जी का मालिक उसका राम और उसके लखन जो आचार्य हैं वो हैं। समझ में आ रही है सब लोगों को? भयउ रसोई भूसुर मासु। इस प्रताप भानु को लाज नहीं आई, अपने सदगुरु में अविश्वास किया। इस सीता को लाज नहीं आई, अपने लखन जैसे बैरागी में अविश्वास किया। समझ में तो आ रही बात? जब राम जी वृक को मारने गए तो पीछे से लखन से उल्टी सीधी बातें करती हैं कि तुम्हारे मन में कुछ चोर घुस गया, तुम्हारे मन में कुछ ऐसी बातें घुस गई हैं। मरम बचन सीता तब बोला। ऐसे बैरागी के प्रति अविश्वास। प्रताप भानु अपने ऐसे सदगुरु के प्रति अविश्वास। और नकली साधुओं के चंगुल में स्वयं फंसने के लिए अपने संरक्षकों को अपनी वाणी से और अपने प्रयास से दूर कर देना, यही विनाश का सबसे भयंकर रास्ता है। सीता जी अपने संरक्षक को दूर कर देती हैं, प्रताप भानु अपने संरक्षक को। यदि अपना संरक्षक दूर न होता तो प्रताप भानु का बाल बांका नहीं होता और सीता जी को भी किसी की हिम्मत नहीं थी। कभी जीवन में ऐसा मौका आ भी जाए तो एक बात कह देता हूं, अपने संरक्षक पर अविश्वास कोई कारण से आ भी जाए, कोई दूरी सी हो भी जाए, तो उन्होंने तुम्हें जीवन में जो रेखाएं बताई थी, नियमों की, कायदाओं की, कानूनों की, धर्म की, अधर्म की जो रेखाएं बनाई थी, बात समझ में आ रही? महापुरुष रेखाएं बनाते हैं कि बेटा ऐसा मत करना, ऐसा करना, ऐसा समय आए तो ऐसे करना, ऐसे रहना है। उनकी उन रेखाओं को मिटा मत देना, तो फिर वो बैरागी भी कुछ नहीं कर पाएगा और वो पुरोहित भी, प्रताप भानु का गुरु भी कुछ नहीं कर पाएगा। जो भी अपने स्वार्थ की पूर्ति संसार वाला करना चाहेगा, सबसे पहले तुम्हें इन्हीं से दूर करने की कोशिश करेगा। सबसे पहले यहां आर्मी सेना के लोग बैठे होंगे। आर्मी में जब 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 दो देशों में लड़ाई होती है तो सबसे पहले क्या करते हैं वो लोग? दुश्मन के जो कैंप लगे होते हैं उन्हें पानी की टंकियों को उड़ाएंगे, लाइट की व्यवस्था को उड़ाएंगे। सबसे पहले है कि प्यासे मरेंगे। और जब ये लाइट के कनेक्शन कट जाएंगे तो ये वायरलेस वगैरह और ये मोबाइल वगैरह कांटेक्ट खत्म होगा। तो ऐसे ही दुश्मन जिससे तुम्हारा जीवन चल रहा है, क्योंकि साधक का जीवन तो श्रद्धा से चलता है, साधक का जीवन विश्वास से चलता है। रोटी मिले मिले न मिले, कपड़ा मिले मिले न मिले, साधक के जीवन में श्रद्धा है, विश्वास है, तो उसका जीवन गति करता रहेगा अध्यात्म की ओर।
ऐसे ही आसुरी शक्तियां जब तुम्हारे जीवन में आएंगी। अच्छा, कभी कभी आप लोगों ने देखा है, कभी कभी हम लोगों का दिमाग बिना बात ही खराब होता है और उसमें गुरु भी बुरे लगते हैं। बिना बात, कोई बात नहीं है, अपने आप वैसे ही हैं? लेना देना नहीं। ऐसा क्यों होता है? इस पूरे ब्रह्मांड में अदृश्य रूप से पॉजिटिव शक्तियां और नेगेटिव शक्तियां विचरण करती रहती हैं, और जब कभी नकारात्मक शक्तियां हमारे मस्तिष्क पर हावी होती हैं तो बिना बात ही सब बुरे लगने लगते। माँ बाप गुरु सब बुरे लगते हैं। तो उस समय सावधान होकर के बोले मुझे क्यों बुरे लगे, सोचना, प्रश्न करना। तो संकेत मिलता है कोई आसुरी शक्ति हावी हो रही है और वो कनेक्शन कट करना चाहती है जहां से तुम्हारा जीवन है। तो इस कनेक्शन को कट मत होने देना कभी भी। जानकी जी गलती तो कर गई, लेकिन जैसे ही गलती करने के बाद समझ में, जैसे ही उस नकली साधु ने अपना असली वेश दिखाया, एकदम सीता जी की दिमाग पलट गया। लेकिन अब क्या होता है? अब क्या होता है? चिड़िया तो चुप गई, लेकिन फिर भी सीता जी कनेक्शन न कट जाए इसलिए बीच बीच में आभूषण डालती गई। इस मार्ग से आना, इस मार्ग से आना, यह सिद्ध करता है कि मैं मर्जी से नहीं जा रही, मुझसे गलती हो गई, न जाने कैसी बुद्धि बन गई, जाने कैसा हो गया, और पुकारती जा रही है। क्योंकि कोई सुने तो उन्हें बता दे कि अभी उसके दिल में तुम्हारे लिए जगह है। वो जो हुआ है वो उसकी मर्जी से नहीं है, वो अकस्मात घटना है। यदि जानकी जी ऐसा न करती तो शायद राम लखन भी सोच लेते, क्योंकि राम लखन के पास में एक पॉइंट था। राम जी को मृग के पीछे भेजना कभी नहीं भेजा, उसके पीछे लखन को भी जबरदस्ती भेज देना। बात समझ में आ रही है? कुटिया से दोनों को अपनी युक्तियों के द्वारा भेज देना। यदि जानकी जी पुकार करती हुई न जाती, शांति से आराम से विमान में बैठ के चली जाती, तो शायद राम और लखन आगे की यात्रा नहीं करते, वापस अयोध्या को लौट गए होते। जानकी जी पहली गलती अयोध्या में बात नहीं मानी जो राम जी ने कही। दूसरी गलती यहां पंचवटी पर। लखन समझा रहे थे, जीवाचार्य समझा रहे थे, एक साधु समझा रहा था कि राम पर कहीं विपत्ति आ सकती है। दूसरी गलती यहां। तीसरी गलती सोने को के प्रति अपने मन को आकर्षित कर होने देना। अरे जिन्हें राम के चरणों में प्रेम है उन्हें सोने चांदी से क्या लेना देना। जिन्हें सोने का सोना अपने साथ में है, चांदी की चांदी अपने साथ में है, हैं? इसलिए जब नकली पर, नश्वर पर और सांसारिक प्रपंच पर जब हमारा मन आकर्षित होगा तो लंका की तरफ परमात्मा खुद भेज देगा कि जाओ।
इधर प्रताप भानु यदि वाकई असली में इसकी भक्ति होती, सच्ची भक्ति होती, तो कपट मुनि से नश्वर की मांग नहीं करता। जैसे हनुमान जी ने भक्ति मांगी, शबरी ने भक्ति मांगी, काकभूषुंड जी ने बोलो भक्ति मांगी, ऐसे ये भी भक्ति मांग लेता। इसने क्या मांगा? जरा मरण मेरे जीवन में बुढ़ापा भी न आए, मौत भी न आए, और पूरी धरती का राजा मैं बन जाऊं। मुनि ने कहा कि ऐसा ही कर दूंगा, पर मेरी थोड़ी सी बात मान ले। जो ये प्रताप भानु मांग रहा है ना, इसे तो हनुमान जी फ्री में ले आए। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, बहुत करहि रघु नायक छो, बहुत करहि रघु नायक छो। शुद्ध हो अजर अमर गुण निधि शुद्ध हो, बहुत करहि रघु नायक छो, बहुत करहि रघु नायक छो। अजर अमर जरा मरण दुख रहित तनु। प्रताप भानु ये मांगता है और हनुमान जी लेकर के आए हैं नश्वर की मांग। ये सब नश्वर है, उसकी मांग। राम जी ने तो यहां तक समझाया था सीता जी को कि हिरण को अपने क्या लेना देना, क्या करोगी? अरे बोले घर ले चलेंगे, इसके पैरों में घुंघरू बांध देंगे, माता जी देखेंगी तो खुश होंगी। अब 14 साल तक भाई कितनी सेवा करनी पड़ी, बाकी रखवाली रखनी पड़ी, और आशा कर रही कहो कि 14 साल बाद घर चलेंगी, हैं तो आंगन में घुमा करेगा फुदकुई फुदक फुदकुई फुदक, हैं। क्या क्या कहूं आप लोगों के लिए। आप सब लोग मुझे बहुत प्यारे हो। अरे 4 तो बज गए, अब क्या कहें। और बच्चे नाचने के लिए भी कहते हैं और कथा में बड़े बूढ़ों की संख्या बहुत है, इसलिए कथा को ज़्यादा लेते हैं हम। माताएं भी बहुत हैं, कथा के रसिक हैं। अब नाचने वाले 2-4 बच्चे हैं तो एक आध भजन भी गा देते हैं।
भैया दुकान में सब सौदा धनो पत्तो है, नहीं दुकान फ्लॉप आ जाएगी। ठीक है, अब खड़े हो जाओ, कल करेंगे जो कुछ करेंगे। कार्यकर्ता लोग कल पंडाल को सजाएं, लेकिन गुब्बारों से नहीं, हरे भरे वृक्षों से, प्रकृति से। शायद कल राम का जन्म हो जाए, कल नहीं तो परसों हो जाए, परसों नहीं नसों तो ही जाएगा। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। लक्ष्मण बचे ना श्री राम के बिना, लक्ष्मण बचे ना श्री राम के बिना, तू भी मिले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। श्री राम के बिना, सीता मिले ना श्री राम के बिना, पता चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, रावण बने ना श्री राम के बिना, लंका जले ना हनुमान के बिना, लक्ष्मण बचे ना श्री राम के बिना, दूती मिले ना हनुमान के बिना, सीता मिले ना श्री राम के बिना, पता चले ना हनुमान के बिना। एक और कान्हा बंसी बारा
राधा जू का प्यारा मेरी भरी चपटिया। अच्छा कछु बालक अच्छी तरह नहीं नाचते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता है। अरे ऊदम नहीं, उल उल के नाच करो बढ़िया भाव से। ओ मेरी भरी, ओ मेरी भरी, ओ मेरी भरी मटुकिया ले गया कान बंसी मारो, कान बंसी मारो, राधा जू को प्यारो, कान बंसी मारो, राधा जू को प्यारो। मेरी भरी, मेरी भरी, मेरी भरी चपटिया ले गयो कान बंसी मारो, कान बंसी मारो। वृंदावन को कृष्ण कन्हैया लूट लूट दिखावे, लूट लूट दिखावे, लूट लूट दिखावे। रोज रोज मेरी मटकी फोड़े, रोज रोज मेरी मटकी फोड़े। नहीं कहाँ से आवे, नहीं कहाँ से आवे, नहीं कहाँ से आवे। नहीं नटसो, नहीं नटसो, नहीं नटसो जादू तार गयो कान बंसी मारो, कान बंसी मारो। वृंदावन से मथुरा नगरी आई, मथुरा नगरी आई, मथुरा नगरी आई। जाके ऊदम देख देख के, जाके ऊदम देख देख के जानपत में आई, जानपत में आई, जानपत में आई। मोहे अंगूठा, मोहे अंगूठा, मोहे अंगूठा दिखाई रख ले गयो कान बंसी मारो, कान बंसी मारो, कान बंसी मारो, राधा जू को प्यारो, कान बंसी मारो, राधा जू को प्यारो। मेरी भरी चपटिया ले गयो कान बंसी मारो, कान बंसी मारो। ये बालक तो सब हार गए। हे भगवान जन्म नाने को पावन हो जाने दी। देखो सब ठाड़े आ गए, आ रहे। एक और आरती में तेल है ना, भी है ना, ठीक है ठीक है। एक और लेकिन सुनो, बंद भय तब संगीत बंद हो, कछु नहीं आओ तो वैसे ही हलता रहो जो करेगा। ओ राम के श्याम के, राम के लेना कजरा रे, सखीरी रूप जादू सोना रे। राम के लेना कजरा रे, सखीरी रूप जादू सोना रे, जादू सोना रे, सखीरी रूप जादू सोना रे, जादू सोना रे, सखीरी रूप जादू
श्याम मसीने जन में मेरे शाम मेरी शाम मेरी शाम मेरी अखियों क्यों तारे सखीरी मुझ पे जादू छोटा रात के लेना कजरा रे सखीरी मुझ पे जादू छोटा रे जादू छोटा रे सखीरी मुझ पे जादू छोटा रे जादू छोटा रे सखीरी मुझ पे जादू छोटा रे राम के लेना कजरा रे सखीरी मुझ पे जादू छोटा राम के लेना कजरा रे सखीरी मुझ पे जादू छोटा रे हर हर महादेव। अब आरती। आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलिक ललित सियती की आरती श्री रामायण जी की गावत ब्रह्मा दिग्मुनि नारद पाल भीम ज्ञान विशारद सुख सनकाद शेष और सारद बरन पवन सुत कीरत दी आरती श्री रामायण जी की चारहु वेद पुराने अष्टदश छयो शास्त्र सब ग्रंथ निकोरस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे अंश सुन मत सबही की आरती श्री रामायण जी की हे प्यारे गावत संतर शंभु भवानी अनुगत संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बपानी कागज सुंद गरुड़ के ही की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरण विषय रस पी सुभग सिंगार
अंतरिक्षगो शांतिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनपतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः द्रवगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि मन्त्रपुष्पाञ्जलि ओम जल्ले नल्यमयन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याचन्यः तेहन कर्महिमानः ततन्तत्र पूर्वे चाद्याः शान्तिरेवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीवन्दे कामकुलजामगे वाटिलाब्जै पुण्यगजाधिकरवि तरचाल पुष्पै बिल्वा प्रबाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदि स्वर में प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले राजा रामचंद्र भगवान के शंकर भगवान के हनुमान जी महाराज के व्यास जी महाराज के सुखदेव जी महाराज के परीक्षित जी महाराज के सीताराम। बंसी की धुन के हम मस्ताने हो गए, बंसी की धुन के हम मस्ताने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए। बंसी की धुन के हम मस्ताने हो गए, बंसी की धुन के हम मस्ताने हो गए, ओ श्याम तेरे नाम के